आत्मविद्या या तर्कशास्त्र, त्रय यानी ऋग, यजु तथा साम की समष्टि, वार्ता यानी व्यवहार शास्त्र तथा दंड नीति यानी अर्थशास्त्र, ये चारों विद्याएं सनातन हैं, अतः शासक को इसका सतत अभ्यास करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एक सफल लीडर या शासक बनने के लिए सिर्फ गद्दी या अधिकार मिलना काफ़ी नहीं होता। वास्तविक नेतृत्व वह है जो ज्ञान और सिद्धांतों की नींव पर टिका हो। हमारे प्राचीन ग्रंथों और चाणक्य नीति में न्याय ऐसी सिद्धांतों का दर्शन है जो किसी भी शासक को महान बनाते हैं। आइए जानते हैं कि क्या है ये चार सनातन स्तंभ। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि आत्मविद्या या तर्कशास्त्र, त्रय यानी ऋग, यजु तथा साम की समष्टि, वार्ता यानी व्यवहार शास्त्र तथा दंड नीति यानी अर्थशास्त्र, ये चारों विद्याएं सनातन हैं, अतः शासक को इसका सतत अभ्यास करते रहना चाहिए। आइए चारों विद्याओं को सरल शब्दों में समझते हैं जो आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। पहला है तर्क ज्ञान, तर्कशास्त्र और आत्मविद्या। इसका अर्थ है सही और गलत का अंतर करते हुए तार्किक क्षमता और खुद को समझने का विज्ञान। एक शासक के पास ये समझ होनी चाहिए कि भावनाओं में बहने की बजाय सही निर्णय कैसे लिया जाए। दूसरा, त्रय। ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये हमारे नैतिक मूल्यों, सामाजिक कर्तव्यों और मर्यादाओं का निचोड़ है जो समाज को आपस में जोड़ कर रखते हैं। तीसरा, वार्ता। इसका सीधा सीधा संबंध समाज के आर्थिक व्यवहार, व्यापार, कृषि और जनजीवन की समझ से है। इसके बिना प्रजा की समृद्धि संभव ही नहीं है। चौथा, दंड नीति। यह व्यवस्था बनाए रखने और न्याय करने का विज्ञान है। एक कुशल शासक वो जानता है कि अनुशासन और कानून का पालन कैसे कराया जाए ताकि समाज सुरक्षित रहे। दोस्तों, ये चारों विद्याएं सनातन हैं, यानी कि समय की सीमाओं से परे हैं। आज के दौर में भी चाहे कोई भी देश का नेता हो, किसी कंपनी का सीईओ हो या अपने परिवार का मुखिया, अगर वो तर्क, नैतिक मूल्य, समझ, सही क्षमता, शासन कला, इस सब का निरंतर अभ्यास नहीं करता तो उसका नेतृत्व कमजोर हो जाता है। सतत अभ्यास ही इंसान को प्रवीण बनाता है। वो अपने भीतर के नेतृत्व को उठाने के लिए इस पर सदैव सनातन विचारों पर विचार करके रहना चाहिए। आज का ये अंक आपको कैसा लगा, हमें कमेंट्स में बताएं। सुनते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।